आराम से। ओए मेरा फोन लग रखा है चार्जिंग पे। है इसके अंदर चार्जिंग है। अगर ये बंद हो गया ना बीच पे तो सारी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। कितना है? 47 है यार। नहीं, बोल। नहीं सर। यार नहीं यार, मेरा फोन बिल्कुल चार्ज नहीं है। तेरे फोन को चार्ज करके करना क्या है? बातें करनी है। सही कह रहे हो। अब मैं लास्ट क्लास में जो एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू फिक्स एसेट है उसका एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। क्यों करा रहे हो? क्योंकि तुम्हें आता नहीं है। आता है। लिखो, लिखो। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द फिक्स एसेट्स। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू फिक्स मेरे को एसेट्स। दिख नहीं रहा। बेटर। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द फिक्स एसेट्स। 31 मार्च 2023। और तुम्हारा जो डेथ का रिवीजन के बाद वो वीडियो के बाद ये नहीं है कि तुम लोग काम नहीं करेगी। जो मैंने क्वेश्चंस कराए उनको प्रैक्टिस करेगी और आई विल सी कि तू करती है नहीं करती। मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई। सिर मत खाओ। तो तेरी मम्मी को बोल दूंगा, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। भाई मेरे पास प्रूफ है कि मैंने डिफेंस रिवाइज करा है। डिवेंचर रिवाइज के पूरा बुक से पूरा किए हैं सारे क्वेश्चंस। हाँ। पूरे क्वेश्चंस करने चाहिए। लिखो इसमें। सबसे पहले लिखो प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले लिखो प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले लिखो प्लांट एंड मशीनरी। फिर लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। फिर लिखो फर्नीचर एंड फिक्चर्स। लिखो। नीचे लिखो। यहाँ पे कितना है? 5 लाख। यहाँ कितना आएगा? 6 लाख। 4 लाख। बढ़ाना है कम करना है? 5 लाख। 2 lakhs 150। 2,50,000। पहले एडजस्टमेंट लिखो। लिखो क्वेश्चन। इफ यू डोंट डू द क्वेश्चन तेरी मम्मी को बोल दूंगा। लिखो, भाई क्या? चुगलखोर। देखो। फोटो खींच लूंगा बोला तो है। फिर मम्मी को बोलते रहते हो मेरी मम्मी सर ने क्वेश्चन नहीं कराया। तू फिर ये तो नहीं बता तू यही नहीं नहीं कर। बोलता मैं। हाँ, ये तो अंगद से डांट खिलवा दी, एंट्री भी नहीं दी उसने आज। अ पार्ट ऑफ प्लांट मशीनरी। और किसी टीचर के चक्कर में ना मेरे को मत इसी में सीधा करो। मैंने बोला था 6:30 छोड़ दो। छोड़ते ही नहीं। पता नहीं क्या है। पार्ट ऑफ द प्लांट मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज बस ये तो मैं क्या अपने आप बेमतलब में। 90,000। मैंने सुनूंगा किसी की बातें। मैंने तो कहा था 6:30 छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 इज सोल्ड। इज सोल्ड फॉर 65,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन is charged at the rate 20% of opening value of plant and machinery. Depreciation is charged at the rate of 20% of the opening value of plant and machinery. लिखो। छोड़ना। बैटरी देखनी है कितनी है। 43। देखो। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। ब्रैकेट में लिखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग जिसके में लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 is sold for 45,000। ठीक है। depreciation charged depreciation charged rupees 20,000। next, furniture fixtures। furniture यार
एंड फिक्चर्स, 3 अकाउंट। जिन जिन की एडजस्टमेंट होगी उनके अकाउंट बनेंगे, जिसके एडजस्टमेंट नहीं उसका अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं। फर्नीचर फिक्चर्स, costing rupees, furniture and fixtures costing rupees 60,000, accumulated depreciation 20,000। 15,000 is sold at a loss of is sold at a loss of 5,000। एक और मैं ऐड कर रहा हूँ, यार नहीं भाई, इतना थोड़ी होता है। हो जाएगा मेरे को, नहीं तो फिर एक और क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मोटर व्हीकल, भाई मैं इतना नहीं लिख रहा यार। मोटर व्हीकल 1,00,000, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा भाई, मेरा हाथ दुख एक रहा लाख है। पचहत्तर हजार मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 50,000, 10,000 is sold at a profit of motor vehicle costing rupees 50,000, accumulated depreciation 10,000 is sold at a profit of 10,000। लिखो, लिख चुका हूँ। क्या लिखा मोटर व्हीकल को? फर्नीचर फिक्चर्स तक है, मोटर व्हीकल का कहाँ है? जब तू पढ़ेगी तेरे पास कुछ मैटर नहीं होगा पढ़ने का, तो तू कहाँ से पढ़ेगी? वीडियो। हाँ, 1.5 घंटे की अगर 15 वीडियो हो गए तो 15 घंटे हैं तेरे पास रिवाइज करने के लिए। हो गया। अब पहले वर्किंग नोट में हम सारे अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद हम डालना शुरू करेंगे। सारे अकाउंट बना लेते हैं पहले वर्किंग नोट्स। पहला वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट किसका है? प्लांट एंड मशीनरी का। पहला वर्किंग नोट कितना है प्लांट एंड मशीनरी का? एक बात पूछनी थी। हम्म। अगर इसे राइटिंग की एंट्री लिखने के लिए क्वेश्चन में बोला है तभी करनी है, या फिर हर केस में करती? का अगर मर्जी है, अगर नहीं लिखा तो करोगे, नहीं करोगे नंबर नहीं कटेंगे, और अगर करने को कहिए तो करनी पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन में खाली ये भी पूछ सकते हैं ना, राइट द एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द लॉ। बस वो भी हो सकता है। राइटिंग ऑफ लॉस तब होगा जब पहले इशू करेगी डिबेंचर, बिना डिबेंचर को इशू के राइट ऑफ कैसे कर सकती है लॉस? तो पूरी एंट्री करनी ही बिल्कुल, पड़ेगी। अगर इशू के इंफॉर्मेशन है और अगर नहीं तो फिर राइटिंग ऑफ ही करनी पड़ेगी और बस। अमाउंट कैसे भरेंगे? सिक्योर वही करना है, शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू लॉस इश्यूड डिबेंचर, फिर देगा ना लॉस की चिंता है, क्वेश्चन बनाने वाला लॉस देगा फिर। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीटी बाय बैलेंस सीटी, यहाँ पे आता है बाय गंजा, और को लिखने लो। या गंजा देखा बाय बीएलडी, और यहाँ बीपी बढ़ गया, गंजा देख के बीपी बढ़ गया। बाय बैंक, बाय लॉस, बाय डेप्रिसिएशन, ये सेल है, ये परचेज है। यार रुक जाओ। करो। आज जो प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 6 लाख। तो हाँ। 5 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग 6 लाख है। 5 लाख ओपनिंग है और क्लोजिंग में 6 लाख है। अब हमें जो इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। एक प्लांट मशीनरी जिसकी कॉस्ट 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000। अब हम इसके लिए एक बीच में साइड में हम कर लेते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड, इसको मतलब सॉरी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें क्या मिलता है? बुक वैल्यू। माइनस फेस वैल्यू।
सेल वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है? शेयर में होती सेल है। वैल्यू तो बोला है। फेस वैल्यू बोला, फेस रिकॉर्डेड वैल्यू है। यार सुबह से एफवी आरवी आईपी लिख लिख के पागल हो रखी हूँ। कॉस्ट में से अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? बुक वैल्यू। सेल दोबारा देखो, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को हम कंपेयर किससे करेंगे? सेल वैल्यू से, तो हमें फायदा नुकसान पता चल जाएगा। आ जाओ देखते हैं, हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। 90,000 रुपए। कॉस्ट अच्छा है मेरे पास 90,000 रुपए। रुको, डेप्रिसिएशन है 40,000। कौन सी डेप्रिसिएशन लेनी होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब फर्क, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? जो हम जिंदगी में पास्ट में इस पे जितनी भी डेप्रिसिएशन थी, पास्ट की अगर अगर डेप्रिसिएशन, अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी और खाली डेप्रिसिएशन दी है। तो फिर ये हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जीरो माने। ये जो डेप्रिसिएशन है ये इस साल की है, और ये हमारी डेप्रिसिएशन और इस 5 साल डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? बताऊंगा। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पास्ट की डेप्रिसिएशन है, जो पास्ट में तुमने जो एसेट को यूज कर करके घिसा था, ये ये वो कल पॉइंट डेप्रिसिएशन। नहीं था ना डेप्रिसिएशन वाला, हाँ, एक्यूमुलेटेड वाला था। दोनों थे। चुप। तो पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट 90,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है सर? सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पास्ट की डेप्रिसिएशन, वो क्या है? 40,000। तो हम पास्ट की डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, 40,000। ये कितना हो जाएगा? 90 में से 40 गया, कितना बचा? 50। 50। अब कंपेयर कर लेते हैं। इट इज सोल्ड फॉर 65,000, बेचा प्रॉफिट। कितने का? सेल हुई पर 65 की। डेप्रिसिएशन 20% है। अभी मैं पहुंच गया वहां तक। हाँ ये हो तो गया। अभी हमने प्रॉफिट निकाल लिया, सेल निकाल ली है, आगे तो पहले पहुंच जा। यार जल्दी करो। कॉस्ट 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000, बुक वैल्यू 50,000 है, बेचा है 65 का, तो प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट कितने का आ रहा है? 15। 15,000। तो प्रॉफिट की जगह 15,000 पे लिख देंगे। प्रॉफिट कहाँ है भाई? ये रहा 15,000। सेल वैल्यू क्या है? बैंक में सेल वैल्यू आ जाएगी 65,000 रुपया। अगर प्रॉफिट आ गया तो लॉस नहीं आ सकता। अब ये वाली डेप्रिसिएशन है करंट ईयर वाली। सर डेप्रिसिएशन करंट ईयर वाली कितनी है? सर डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 20% ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट मशीनरी। मतलब प्लांट मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है उसका 20% चार्ज करो। 5 लाख पे। हाँ, 5 लाख का 20% चार्ज करो। 10। 10,000। 5 लाख का करना है। ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी का 20%। ये क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है। 50। 1 लाख रुपए। 50 लाख है यार, कैसे? 5 लाख की वैल्यू है जिसपे हाँ। हमने 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो बताओ 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख रुपए। तुम क्या कर रही हो भाई? सॉरी, अगर प्रॉफिट है तो लॉस नहीं आएगा। प्रॉफिट है तो लॉस नहीं आ सकता। और डेप्रिसिएशन कौन सी लिखते हैं? ये एक्यूमुलेटेड वाली लेते हैं, करंट वाली लेते हैं? करंट वाली लेते हैं, तो हमने 1 लाख लिखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। अब प्लस, परचेज में। अब परचेज की बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। 6 + 1 7, 7 लाख प्लस 65,000, 7,65,000 रुपया टोटल हो गया। अब 7,65,000 रुपए में से ये चीज माइनस कर दो। 5 लाख और 15,000 कितना हो जाएगा? 2 65, 2 65 में से 15 गायब हो गया, कितना बचेगा? 7 65 में से 15 गया तो 7.5 लाख, 7.5 लाख में से 5 लाख गया, साढ़े 2.5 चार लाख। साढ़े 2.5 लाख सॉरी। तो ये यार मैं परचेज तो निकल गई। पहले गलती हो और ये गई। हमारी कैसे निकली है? कोई बैलेंसिंग फिगर निकली है। अब सिंपल सा लॉजिक है। सेल परचेज कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? सेल इन्वेस्टिंग। और परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सेल और परचेज हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लॉस का पार्ट है। नहीं हाँ। प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में चला जाएगा। बिल और रिप्ड में। और प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग में चला जाएगा। आगे करो। अगर यहां तक कि कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। लगा चार्ज? तेरा फोन कितना चार्ज होगा?
33% है। यार 33 ही तो है, पता नहीं कि तिल्ली उड़ता है कौन। हो गया, करो अब आगे। हम इसको डाल दे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहले। अरे पहले सारे बना लो। सारे बना लेते हैं। मैं इस चीज को रब कर रहा हूँ कंप्लीट। उसके बाद नया अकाउंट आया बनाने के लिए। अब नया अकाउंट बनाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग बनने का तरीका तो सही है। ये हमारा एसेट का अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है, सारे सेम ही बनते हैं। एसेट जो भी एसेट का अकाउंट है ऐसे ही बनेगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। गंजा देख के बीपी बढ़ गया। बाय बैंक। आपको पता है जब आप मेरे को एडमिशन कराने आए थे ना, तब से रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। क्या? तब से रिकॉर्ड करनी चाहिए थी क्लासेस। तो बोलो तो है। है। बिल्कुल वो तो है ही है। अब पार्टनरशिप का क्या करूं? भाई मैंने तो वो जो फॉरवर्ड किया ठीक है। पर मैंने एडमिशन के 2 क्वेश्चन बड़े जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड किए हैं, 2 क्वेश्चन। देख ले। जल्दी जल्दी। फिर मेरे को नहीं पता मैं क्या। अब क्या करूं? अब तेरी गलती, तो रिवीजन करने के बैठना पड़ेगा तेरे। बाकी दो बुक तो आती है ना, तुम थोड़ी थोड़ी। पार्टनरशिप छोड़ो। पार्टनरशिप का छोड़ो, बिना उसके पास नहीं होगी। गारंटेड है, कंपनी बहुत टेढ़ी आती है। पार्टनरशिप और कंपनी दोनों का, तीनों का सहारा लेके बच्चा पास होता है। हम्म। करो। अभी भी इस बुक में तो शेयर्स पहले कैश पढ़ रही है। सब हेड कंपैरेटिव कॉमर्स से चलो हो गया। उसकी तो वीडियो भी है। उसके बाद सब है हेड वीडियो कंपैरेटिव चीज की, भेज दो। भेज दूंगा मैं। हम्म। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख 5 लाख। 4 लाख 5 लाख। दोबारा से वही कहानी आनी चाहिए। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इससे इक्वल और टू। मुश्किल हो सकता है? मैं भी करूंगा। फॉर्मेट तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छा, क्यों है। 10% अभी दे दिए, 10%। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कॉस्ट माइनस तीन एक्यूमुलेट इंस्टॉलमेंट पे। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम सेल अपनी वैल्यू। सेल वैल्यू से। फिर हम देख लेंगे फायदा प्रॉफिट नुकसान एंड क्या हो रहा लॉस। है। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000। तो कॉस्ट में लिखो 1 लाख। कॉस्ट में लिखो 1 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000 की। तुम्हारी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 70। 70,000। आगे देखो। बेचा इट इज आपने सोल्ड फॉर 45,000। 22,000। 45,000 का। लॉस। तो लॉस कितना हो रहा है? लॉस कितना होगा? 70 में से 45 गया तो कितना बचेगा? 25,000 बचेगा। तो 25,000 का लॉस हो गया। तो सबसे पहले डालना शुरू करो। ये हो गया बैंक उसके परचेज। अंदर डेप्रिसिएशन नहीं दी? बिल्कुल दी हुई है। नहीं दी आगे है। चेक करो। डेप्रिसिएशन चार्ज अच्छा, दी है। इज 20,000। ये डेप्रिसिएशन इस साल की है। तो 20,000 को हम ऐसे ही लिखेंगे ना, अब इसकी कैलकुलेशन तो नहीं हो रही। नहीं इसकी बात। डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितनी है? 20,000। लॉस में कितना डालोगे? सेल हुई है 45। सेल कहाँ पे आती है? यहाँ पे बैंक पे सेल आती है। यहाँ तुम्हारा बैंक पे प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हो नहीं सकता। और लॉस कितना है हमारा? लॉस कितना है हमारा? 25,000। डेप्रिसिएशन 20,000। लॉस हमारा 25,000। सेल वैल्यू हमारी कितनी है? 45,000। सेल वैल्यू 45,000। लॉस हमारा 25,000। डेप्रिसिएशन 20,000। और प्रॉफिट हो नहीं सकता क्योंकि हुआ। अब इन सबका टोटल लगा के परचेज निकालो। 45 प्लस 25, 45 प्लस 60, 70, 70, 90। 590। 590। 1,90। तुम्हारी परचेज कितनी मानी जाएगी? एक। 1,90,000। सेल और परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएंगे। प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाएगा। खाली इस अकाउंट के मार्क्स मिलते हैं? वो टीचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये पेपर में 2-3 एडजस्टमेंट आती है, बाकी तो कैश फ्लो में डालनी है, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आती। तो मतलब इसके मार्क्स मिलते हैं? बिल्कुल। अब आ जाओ नेक्स्ट। हमें फर्नीचर का भी बनाना पड़ेगा अकाउंट, जिसकी एडजस्टमेंट सबका बनाना पड़ेगा। लिखो फर्नीचर।
फर्नीचर। फर्नीचर कितने के है? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख और 2.5 लाख। टू बैलेंस बीडी। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट का भी अकाउंट आ जाए बिल्कुल सेम है तरीका, कोई फर्क नहीं है। डेप्रिसिएशन के अमोर्टाइजेशन हो जाएगा, बाकी कुछ है नहीं। फर्नीचर लुढ़कने वाला है, लगा दो। पहले प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर मशीनरी। तुम मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। मैं ऐसे नहीं उठा रहा। 2 लाख और 2.5 लाख। If you want, I can remove the charger. निकालो और लगाओ। और यहाँ देखेंगे बाय BLD, मेरे से तो अपना काम हो गया। बाय लॉस, बाय डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू बैंक, टू प्रॉफिट। तुमने अपना टाइम वेस्ट करना है, तुमने अकाउंट नहीं बनाने। क्या ये लो, बोलो। अमाउंट डालें तो आपने अभी सर। डाला चालू करे ना। दोबारा से देखो यहाँ पे, कॉस्ट लुढ़कने वाला माइनस, मैंने पहले बता दिया। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को कंपेयर करोगे सेल वैल्यू से, पता चल जाएगा प्रॉफिट और लॉस है। चलो, फर्नीचर फिक्चर्स कॉस्ट किसकी है? 60,000 का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000। 60,000 75,000 है। कैसे 75,000 है? कॉस्ट है 60,000 पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000। कितना लिखती हूँ। 15,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? और आपने सेल करा उसको लॉस पे 5,000 से। अच्छा, लॉस दे दिया तो सेल वैल्यू निकल जाएगी। लॉस कितने रुपए का है? लॉस 5,000। लॉस है 5,000 रुपए का, तो कितने की बिकी होगी? 40। बिल्कुल, क्योंकि लॉस से बेची है तो सेल 40 पे बिकी होगी। बस, ये टेबल कंप्लीट कर दो, आ जाएगा तुम्हारा। अब लॉस आ गया तो लॉस कितना डाल दो? लॉस कितना है? 5,000 रुपए का। सेल वैल्यू कहाँ डालते हैं? ये वाला बैंक तो माना जाता है परचेज, 40,000। ये होता है सेल। सेल अरे डेप्रिसिएशन का पता 40,000। नहीं। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? नहीं। डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ। 0। डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है। और प्रॉफिट हो नहीं सकता अगर लॉस है तो, बस निकाल दो। अब हमारे पास क्या बैलेंस शीट फिगर रहेगी? बैंक को परचेज ही रह गया, तो 250 प्लस 40 290 295, 2,95,000, 2,95,000। 95,000। तुम्हारी परचेज कितनी मानी जाएगी? 95,000 रुपीज की। मोटर व्हीकल। अब आ जाते हैं मोटर व्हीकल। तो मैं कैसे उठूं? I want you. It's not my fault. टू बैलेंस PD, बाय बैलेंस CD। ठीक है। मोटर व्हीकल का हमारा ओपनिंग बैलेंस है लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस है 175 लाख रुपए और 175। मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 50,000 रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपए। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। उसको कंपेयर करना पड़ेगा सेल वैल्यू से। चलो, कॉस्ट कितनी है? 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000। मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना ली। 40,000। रेटिंग पूरी बनानी नहीं है, उसका जो रेलेवेंट वही तो एक्सट्रैक्ट, इतना सही बनाई है। पर ये लिख देंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और नीचे लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। और सोल्ड प्रॉफिट है 10,000। ओहो, प्रॉफिट दिया रखा है। प्रॉफिट इन्होंने 10,000 रुपए का दे रखा है। तो अगर मैं बताता हूँ, बुक वैल्यू अगर 40,000 है, प्रॉफिट 10,000 है, तो सेल वैल्यू कितनी होगी? 8। 60,000। 40,000 की चीज है, 10,000 के प्रॉफिट में बिकी है, तो कितना होगा? उसमें वो लगा 1 लाख है, 50,000। और ध्यान रखना बच्चों, बुक वैल्यू को रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं एग्जाम्स में। बुक वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज, बुक वैल्यू कई बार एग्जाम से क्वेश्चन में देता है ये रिटन डाउन प्रॉफिट भी वैल्यू। दे रखा है तेरा में।
तो 50,000 हो गया ना, 50 और 10,000 प्रॉफिट भी दे रखा 10,000, तो प्रॉफिट में 10,000 नहीं आएगा? आएगा। लिख तो लेते हैं बुक वैल्यू। उस तो ऊपर आपने लॉस सेल वैल्यू। अच्छा, बुक वैल्यू इज नोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू। प्रॉफिट ऐसा होता है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों दे रखे हैं? हाँ, होता वो है। चूतिया है ना जो दोनों होगा। इतनी तो कॉमन सेंस तो कोई डफर भी लगा लेगा। या मैंने पूछा ना कि तुम क्वेश्चन ही ऐसे बनाते हो। नहीं, प्रॉफिट और लॉस दोनों कैसे हो सकता है? बीच के हिस्से में भी क्यों? बाय बैंक अकाउंट, बाय लॉस, बाय डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट कितना हुआ है? 10,000 पे। चलो, सेल वैल्यू कितनी हुई है? 50। 50,000 पे। सेल वैल्यू हमारी ये होती है, और ये होती है हमारी परचेज वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है? 50,000 पे। प्रॉफिट हो गया हमारा 10,000 पे। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट और सेल वैल्यू तो चलो पता चल गया है। प्रॉफिट होता है, लॉस तो हो नहीं सकता हमारा। और डेप्रिसिएशन इस साल का, करंट ईयर का हमें दिया हुआ है इससे कोई? बताओ, डेप्रिसिएशन हमें किस साल का दिया हुआ कुछ? नहीं। नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। उसका परचेज निकल जाएगी। 175 प्लस 50 कितना होता है? कर लो। बताओ। 225 से 2,25,000। 2,25,000 पे। 2,25,000 पे। 1,15,000 बचेगा। 2,25,000 पे में से 1,10,000 निकाला था, 1,00,000। 15। हमारे अकाउंट्स बन गए। अब हम अपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना देते हैं। आ जाओ, तुम खुद करोगी ये, प्लीज। इट वॉज योर फॉल्ट, प्लीज खुद करो। मैंने तो आपको दिया था चार्ज। ये क्या चार्ज दिया था? प्लीज लगा चार्ज। अरे मुझे उठाने था। कुछ नहीं होता। ये ऐसे ही में नहीं उठा जा रहा लाओ तो। एक सेकंड, किस में लगाइए? लेफ्ट में लगाया, क्या है कौन सा चार्जर में? नहीं हो रहा चार्ज। ये क्या हो रहा है? ये अच्छा क्या तो बटन आ गया? ठीक है। उधर तो नहीं लगाया ना, वो होगा नहीं उसमें। चिंगारी निकलेगी थी सुबह। अब आ जाओ। इस पे हम बनाएंगे, सबसे पहले हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर बनाएंगे हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने तो पी। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हमारा, जो हमें रेलेवेंट पार्ट बनाना है इस क्वेश्चन में, हम बिल। दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बिल। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो इस पे रेलेवेंट पार्ट है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और माइनस कर देंगे हम नॉन ऑपरेटिंग, माइनस कर देंगे हम अपनी नॉन नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। इनकम। तुम लोगों को कई बार हो सकता है क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने को आ जाए, एसेट की ट्रांजेक्शन देखे, वो भी हो सकता है। चलो ठीक। क्या कह गए? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें बस हो सकता है सिर्फ वो बनाने को आ जाए, बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग तो तुम्हें बस मैं इसलिए बनवा रहा हूँ कि जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कर सके। आ जाओ, लिखो भाई। बड़ा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 6 नंबर। लिखो, लिखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आ जाओ, और मैं पार्टनरशिप चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तुमने नेक्स्ट क्लास में नहीं? क्यों? नहीं, तो मम्मी से बोल दूंगा कि मेरे को नहीं मिला काम, तो बोल दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं बोल। तो तो अपने आपसे करेंगे, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उनसे काम कराना, मेरा काम है पढ़ा के तुम लोगों को काम देना। तो मैं डिवेंचर्स कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, यू हैव द कंप्लीट डे। आई डोंट हैव। इफ यू डोंट हैव, इट्स योर बात। आई हैव अदर क्लासेस आल्सो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट मशीनरी में सबसे पहले हम सेल परचेज को देख लेते हैं। जो आपने क्लास कल नहीं लेने दी ना अंगद की। हम्म। और जो आदमी अकड़ में कल बुलाया मेरे को, पता नहीं ठीक कितना है, बजे फोन आया। सेल और परचेज। सेल और परचेज कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग?
इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग में फाइनेंसिंग तो सेल करी प्लस नहीं अभी, फाइनेंसिंग तो करी नहीं। तो क्या होगा पूछ सकता हूँ, सेल प्लस हो जाती है, परचेज माइनस हो जाती है। आ जाओ, देखो देखो देखो, सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट मशीनरी 65 हजार है। तो सेल तो इन्वेस्टिंग में आता है। इन्वेस्टिंग में लिख रहा हूँ, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फिर परचेज ऑफ यार रुको रुको, प्लांट एक एंड मशीनरी। सेकंड एक सेकंड, प्रॉफिट भी तो है। तो है, तो एक चीज बता, अभी मैंने क्या बोला है, क्या? सेल और परचेज डाल रहा हूँ, मैंने प्रॉफिट को इग्नोर कर दिया। मैं एक एक चीज करके डालूंगा, मैंने क्या बोला है पहले से। एक का पूरा डाल दो ना। अच्छा, 2 लाख रुपए कहाँ जाएंगे? कौन से? ये वाले पैसे कहीं जाएंगे? कौन से? ये वाले पांच कहाँ लाख है? ये 5 लाख नहीं दिख रहा? ये कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा कहीं। तो मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई है, सेल परचेज प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन, ये 5 वर्ड लर्न नहीं हो सकते? सेल परचेज प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन। अरे मेरे कहने का मतलब है ये कोई नहीं, जिस तरीके से मैं कहता हूँ उस तरीके से मेरे को चलो। समझ ही नहीं आ रहा तुम करा क्या रहे हो। सेल परचेज प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन डालनी है बस। सेल डाल दी। और तरीका दूसरा देख लो, परचेज डाल दो सुन लो, भी। ये दोनों बैलेंस कहीं नहीं आएंगे, ये दोनों बैलेंस कहीं नहीं आएंगे, बाकी हर कोई कुछ ना कुछ आएगा। सबसे पहले बैंक में परचेज, परचेज कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्लस या माइनस? माइनस। कितने रुपए है? कितने रुपए है? यार ढाई रुक लाख रुपए जाओ, इतने जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो? ये मुझे और भी क्वेश्चन कराने हैं। तो रुक जाओ यार। अब आएगी डेप्रिसिएशन। तूने प्रॉफिट डाल दिया? हाँ। सबसे पहले 2.5 लाख रुपए माइनस, 2.5 लाख रुपए माइनस में थे। 65 प्लस। उसके बाद 65 प्लस। ये हो गया, प्रॉफिट कितना है? 15 हजार रुपए। 65 प्लस। तो पहले कह रही है मैंने वो लेफ्ट की पूरी कंप्लीट करनी है। मैंने बोला है पूरी टेबल कर लो। पूरी टेबल मतलब? पहले पूरा प्लांट एंड मशीनरी का डालना फिर लैंड पर वैसे डालना। ही डाल रहा हूँ, मैंने कौन से मेरे को नीचे लगा आपने बैंक लिखा और उसमें दूसरे सबका बैंक ना, बैंक एक साथ ना कर रहे हो। एक साथ तो हो ही नहीं सकता। फिर ठीक है। मैं पहले एक लाइन की डालूंगा ना सारी, मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं डालने, बाकी सबको डाल दूंगा। दोबारा। प्रॉफिट कहाँ डालू? कौन सी एक्टिविटी में डालू? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में प्लस या माइनस? रिट प्लस। ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट, रिट। प्रॉफिट ऑन, रुक जाओ। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉफिट ऑन। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ प्लांट एंड कितना है? मशीनरी। देखो 15। कितना है, 15 हजार रुपये माइनस। बड़ा सिर खा पाएगी ये चैप्टर। उसके बाद प्रॉफिट, लॉस। उसके बाद आएगा रुझान, बैंक भी आ गया, ये आ गया सेल, सेल वैल्यू कितनी हो डाल जाएगी? दी। सेल वैल्यू 65। 65, 65 डालना पड़ेगा, सिक्सटी यार फाइव कैसे ना, रुको, वो दिखाओ अपने अकाउंट। जेनवन में ऐसे ना बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा दिखाओ। मुझे बच्चों को दिखाना भी पड़ता है कैसे कैसे का आइटम्स आ रही है प्लीज। यार ऐसे बहुत टाइम लग तुम्हें लग जाएगा। जाएगा, मुझे करने दे, फिर अपने ऐसे स्पीड पे करती है। ठीक है। मैंने ये सारा कंप्लीट कर दिया, अब आ जाएगी सेल। सेल भी किसका पार्ट है सर? सेल भी हमारा उसी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का। सेल प्लस हो जाएगी, इतना सबको दिख ही जाएगा। सेल सबको प्लस हो जाएगा, सेल 65 हजार प्लस हो जाएगा। उसके बाद सेल हो गई सर, लॉस है नहीं। डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ है सर? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैं, जब हमारा दिल में आता था डी, डेप्रिसिएशन हमारा दिल में आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी।
1 लाख। और सर ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं आएंगे। अब लैंड एंड बिल्डिंग, सर लैंड एंड बिल्डिंग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस कहीं नहीं आते बेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस कहीं नहीं आते, पर बीच की चीजें सारी आएंगी। सबसे पहले हमारा लैंड एंड बिल्डिंग पे हमने परचेज किए 1,90,000। परचेज कहाँ का पार्ट है? अब अपना कर लो, परचेज ऑफ चेक कर ले। लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। यार छोटी बनवा दिया आपने मेरे से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी छोटी बनेगी बोल बोल मैंने के। क्या बोला है? एक पेज मैंने ऐसे ही रखा था एक पूरी एक्टिविटी के लिए। ये तो रहा। मैंने पूरा एक पेज रखा है ऑपरेटिंग के लिए। मैंने नहीं रखा ना, कोई नहीं, छोटा छोटा कर लेते। 1,90 और सेल आगे 45। सेल इज प्लस, परचेज 1,90। उसके बाद प्रॉफिट है नहीं। लॉस 25,000 है। लॉस हमारा किस पे आता है? ऑपरेटिंग में आएगा। सर लॉस आ जाएगा ऊपर दिल में, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितना? 25,000 पे। यार अब चुपचाप रह के काम करना है, 1 मिनट। मेरे को बच्चों को भी सबको कराना है। यार रुको यार, हो नहीं रहा मेरे से। आप बोलते रह करो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यार जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ उस सब। मैंने काफी हद तक कर लिया है। डेप्रिसिएशन 20,000। डेप्रिसिएशन 20,000 हमारे पीएलडी में लग जाता है। या आगे डेप्रिसिएशन ये ऑन लैंड एंड होगा, बिल्डिंग। और ये होगा, बहुत डालना। इसका लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीट होगा। फर्नीचर, 95 फर्नीचर की डाल दिया। ओपनिंग एंड क्लोज, फर्नीचर के 40 हो ओपनिंग गया। एंड क्लोजिंग बैलेंसेस कहीं नहीं आएंगे। क्या? परचेज, परचेज हमारा माइनस हो जाएगा, सेल हमारा प्लस हो जाएगा। परचेज ऑफ फर्नीचर माइनस सेल ऑफ फर्नीचर प्लस। परचेज सेल प्लस होती है, परचेज माइनस होती है, परचेज माइनस होती है, सेल प्लस होती है। परचेज माइनस इसलिए होती है क्योंकि पैसा जा रहा है। परचेज ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस नहीं है, डेप्रिसिएशन। 95 और 40, 95 और 40,000। लॉस 5,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया। 5,000। 1,20,000, 25,000। अरे देखने तो दो। क्या? पहले ये कटा, ये कटा, प्रॉफिट है नहीं। हो गया। मोटर व्हीकल परचेज सेल देखते हैं। सेल 50,000 है। ये आएगी उसमें, ये इधर आएगा। कुछ नहीं आएगा, हर एक्टिविटी अपना ही काम। तो ये क्यों? अच्छा। ये इसलिए बनवाया क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सी चीज कहाँ जानी है। तब हमारी प्रैक्टिस ऑलरेडी हुई होगी। यार 1 सेकंड यहीं पे रुको। 65, 225, 1,90, 45, नाइन्टी साइन फाइव भी देख लेना पॉजिटिव। सही है, सारा सही करा है। सेल प्लस होती है, परचेज माइनस होती मैं है। अपना प्लस माइनस कर लेती हूँ। तो सर कितना हो जाएगा हमारा? 1,15 माइनस 50,000 प्लस, 50,000 प्लस 1,15,000 माइनस। प्रॉफिट प्लस करूं माइनस करूं? माइनस। माइनस। सही तो बोला है। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मोटर व्हीकल। है ना? हम्म। 10, 20, 25।
1,25,000 आ रहा है मेरा। चेक करते हैं, हमारा लास्ट में आना चाहिए कैश फ्लो या यूज, देखते हैं। या ये नहीं आ रहा। मैंने पहले ऑपरेटिंग का करा है। ऑपरेटिंग हमें करना ही नहीं है, ऑपरेटिंग तो हमारा अच्छा एक्सट्रैक्ट है। मेरे को देखने तो ठीक है, नहीं करा मैंने, पेज वो करो। 1,20,000, 25,000, 5 नेगेटिव में 15 और 10, ठीक है। हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग का निकालने को कहा है। कैश फ्लो, अगर किसी एसेट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो उसका अकाउंट नहीं बनेगा, सिंपल सा, फिर रूल वही लग जाएगा। इंक्रीज हो रहा है तो परचेज, डिक्रीज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन मानते हैं, मगर लैंड और इन्वेस्टमेंट के अंदर हम हमेशा सेल मानते हैं। देख जी, 65 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 90 माइनस 2,50,000 माइनस 90, 90, ये 1,90,000 है ना? है हम्म 1,90,000 है ना वो? हम्म 4.5 लाख रुपए नेगेटिव आ रहा है, तो ये कैश फ्लो माना जाएगा, यूज। 14,40, 80, तो सारा ही माइनस कर दे। सारा माइनस नहीं कर रहा। ये देखो, 65,000 माइनस 2,50,000 प्लस 1, सॉरी सॉरी, माइनस तो 1। हो सकता है माइनस प्लस भी ना हो। ये आप चुप रहोगे? माइनस 90, फिर डांटने लगो, जो काम ही नहीं है तुमको। प्लस 40 माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक जाओ। देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बेटर बनाएंगे। यूज्ड आएगा, फ्लो आएगा, यूज्ड आएगा। नेगेटिव मीन्स यूज हुआ है पैसा, फ्लो मतलब पॉजिटिव आया हमारे पास। लिखो। आज यूज यही कराओगे? अब बुक से मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, तो रीजन इज क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट समझा के फिर सीधा बड़े क्वेश्चन पे कराऊंगा ड्यू टू टाइम शॉर्टेज। तो हमारा इन्वेस्टिंग कब खत्म होएगा? इन्वेस्टिंग में नेक्स्ट क्लास में आई थिंक इन्वेस्टिंग खत्म हो जाएगा, फिर मैं भी बुक से प्रैक्टिस नहीं करा रहा, बुक अभी के जो करा भी दो पॉइंट्स मतलब। हैं। नहीं, मेरे नेक्स्ट क्लास पे ही। नया कंसेप्ट क्या है? नया कंसेप्ट है जिसके अंदर हमारे अब फिक्स एसेट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट भी बनेंगे। वो मैं आज नहीं कराऊंगा, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा सारा। लिखो। एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, लिखो। लिखो। लैंड। लिखो आप क्वेश्चन, मैं फोटो खींच लूंगी। नहीं, तेरे को लिखना पड़ेगा। यार ये क्या बात हुई, पढ़ना तो वीडियो चाहिए है। नहीं, तेरी वीडियो की आदत में ना सारा कुछ खराब हो जाएगा, अगर ये करोगे तो मैं सारे डिलीट करा दूंगा अपने चैनल से। भाई ये तो हर, ये क्या? हरकत नहीं है, प्राइवेट कर दूंगा मैं, तुमको लत नहीं डालना चाहता, खुद से पढ़ोगे। सीधी बिल्डिंग, खाते रहते हो। मेरे हाथ प्लांट दुख- मशीनरी, मोटर व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग। शाम को कहीं जा रहे हो आप? मेरा तो सुबह 2:30 बजे निकलूंगा। कहाँ? है मेरा एक इंपॉर्टेंट। अबे जानना नहीं, फिर रेंट के साथ 4 लाख। मेरे को लगा वैष्णो देवी अभी जा रही हो। नहीं, प्लांट मशीन में 6 लाख, 80,000, 60,000। अच्छा, इसे भी क्वेश्चन कैश फ्लो आता है उसमें? ये सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में पार्ट बन जाएंगे। अरे मैं ये नहीं कह रहा, उसके अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर यही पूछेगी वो। अब नहीं है, रिटर्न प्रैक्टिकल नहीं है इस बार। कुछ नहीं कहती है लैंड, तुमको। कशिका जुनेजा ने बताया था, उसकी मम्मी ने भी नहीं आया। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, मोटर किसने व्हीकल, कहा? उसकी मम्मी ने कहा। उसके बाद किसकी? देखो, किसकी? कशिका जुनेजा की मम्मी ने। देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बस क्यों रही हूँ? 3 लाख, हम्म? 2 लाख। यार यार इतना थोड़ी होता है। देखो, यार इनमें से एक चीज करो। अच्छा मोटर व्हीकल कर लिया था, एक कटवा दो, बहुत ज्यादा हो गया है। यार लिखा नहीं जाता, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दो। नहीं क्या है यार, तुम खड़ूस आदमी। देखो, एक सेकंड। 6 लाख, 4 लाख, 60,000,
लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, प्लांट मशीन, आगे। अब एडजस्टमेंट्स लिखो। एक और पॉइंट भी लिख लो, पेटेंट्स। ये बस एक क्लास। भाई नहीं, मैंने जगह नहीं छोड़ी। सिर्फ अकाउंट बना लेना, खुद डाल लेना घर पे बैठ के। डालना तुम्हें आता है, अकाउंट बनाने मेरा काम है। कुछ नहीं आता मेरे पेटेंट्स, को। पेटेंट्स आ जाओ। पेटेंट्स 50,000 है और यहाँ पे 60,000 है। ठीक है, लिखो। 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 ये आपने शेयर से क्वेश्चन दिए हैं। हम्म। लैंड इज सोल्ड। ये आपने मेरे को ही करा रखे हैं क्वेश्चंस। बिल्कुल ठीक है। लैंड इज तो मैं सोल्ड। दोबारा क्यों करूं? मत कर, प्लीज पढ़। यार डोंट वेस्ट द टाइम, आई डोंट हैव टाइम। लैंड इज सोल्ड। एक सेकंड, एक सेकंड। ये डिसोल्यूशन दिया है। हम्म। ये अभी नहीं करना मेरे को। बाद में देख, बिना पार्टनरशिप के तो पास होगा यार नहीं। अभी नहीं करना मतलब पहले डेथ को डिसोल्यूशन करूँ मैं, ये बताओ। डेथ। बस फिर ये शेयर्स के दो क्वेश्चन है बस। हम्म। ये डेथ वाली डेथ तो ही कल कर लूंगा डेथ ये में। पहले करना है और हाँ, ये करनी है। तो ये डेथ कल। और अभी ये। और सिर्फ वीडियो वाले क्वेश्चन नहीं है, मुझे जितने भी रजिस्टर हाँ हुए हैं, सारे हाँ, करने हैं। ये किसका है? डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी। ये और जो दो वीडियो भेजी इसमें पूरा डिवेंचर हो गया। मेनली पार्ट हो गया, और तेरा मैंने नहीं, दो वीडियो में नहीं, वो प्लांट मशीनरी परचेज करने वाले वो वाले क्वेश्चन के बाद आपने ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन कराया उस वाली वीडियो में? मैंने तो हाँ दो करा दिए। कराया है? तो वो वीडियो देख लो, ये तीन वीडियो और वो करके डिवेंचर खत्म। पेपर कितना हो जाएगा? और लैंड। कल मैं कर लूं डेथ शुरू। ठीक है। बताओ। लैंड, हाँ। लैंड इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, लैंड इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। लैंड इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। दूसरा, बिल्डिंग कॉस्टिंग 4 लाख, रेशियो इजी है। ब्रैकेट में लिखा है रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या? रेशियो इजी है। रेशियोज आसान है। अभी रेशियोज मैंने डाला भी नहीं है। बिल्डिंग, डाला तो है आपने, बोले तो बोला तो था। बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख, रिटन डाउन वैल्यू, जिसकी बुक 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 वैल्यू। वैल्यू, अब इसने बुक वैल्यू दे दी, मतलब हमें बुक वैल्यू निकालने, रिटर्न डाउन वैल्यू का, बुक वैल्यू 3 लाख। 3 लाख रुपए। ठीक है। इज सोल्ड, इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यार सिर्फ। अब मैं क्वेश्चंस थोड़े अजीब से डालू। प्लांट मशीनरी having book value of 1 लाख is sold at a loss of 20%, 30% ले लेते हैं। ठीक है। प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल। या देखो मोटर व्हीकल का मत दो, क्योंकि कितने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये जितना प्रैक्टिस करेगी उतना ज्यादा दिमाग में जाएंगे। मोटर व्हीकल रानी क्या ही खुला है। देखो। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल। ठीक है। देखो, मोटर व्हीकल कॉस्टिंग रुपीज 30,000, ब्रैकेट में लिखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे ना एक पॉइंट और भी लिख लेना, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी। जगह नहीं है, कहाँ लिखूं? तुम्हारे पास नहीं है और बच्चों पे ऐसा है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी इज 50,000, मत लिखो। यार कहाँ लिखूं, खुद दिमाग मोटर लगाओ आप। व्हीकल कॉस्टिंग रुपीज 30,000, बीच में एक्यूमुलेटेड बताते हो। डेप्रिसिएशन 10,000, इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है। यहाँ तक कॉपी करो। हो गया। मोटर व्हीकल के बाद हमारा कौन सा है?
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स देखो, half of the investments, half of the opening value of investments, half of the, देखो, half of the opening value of investments, तो थोड़ा सा इसको बेटर लिख लेते हैं, लिखो 50% of the investments, 50% of the investments as on 1st April 2022 are sold at a loss of यार आपने क्या लिख दिया? 30%। ये मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें मैम इतनी गंदी डेप्थ तक भी जा सकती है। मेनली तो बोर्ड तक तो जो हमने पहले क्वेश्चन अभी 2 किए थे कल, लास्ट क्लास वाला अभी वाला, वही तक स्टिक रहेगा, पर टीचर्स कैन गो टू दिस एक्सट्रीम लेवल। ठीक है। अब वो तो ये प्री बोर्ड जिससे ज्यादा पेटेंट्स, कितनी डीप चली गई थी। पेटेंट्स लिखो, पेटेंट्स, पेटेंट्स, पेटेंट्स एक एसेट ही होता है जैसे नॉर्मल है। पेटेंट कॉस्टिंग रुपीज पेटेंट्स होता ही है। 30,000 हम्म। इज सोल्ड फॉर, पेटेंट्स होते हैं किसी भी चीज को डिजाइन बनाने, किसी भी चीज को बनाने अच्छा का डिजाइन। हाँ। पेटेंट्स कॉस्टिंग रुपीज 30,000 इज सोल्ड फॉर 14,000। 40,000। Patents amortized, patents amortized 10,000। बस, ये बस है। इससे ऊपर तुम्हारी मैम अभी इस लेवल पे नहीं पहुंच सकती। पहुंच तो और नहीं तो बहुत बना सकता हूँ, बट मैं इस लेवल पे जा, कोई सबसे मुश्किल पॉइंट? वो मैं डालूंगा तो, उन लोगों से ये तो होता नहीं है, वो डाल चलो। दूंगा। सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले बेटा हम अकाउंट बनाएंगे। पेटेंट्स कहाँ डलेगा? पेटेंट्स बेटा जैसे एक लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी होती है, पेटेंट का भी वही ट्रीटमेंट होता है। कहाँ प्रॉफिट डलेगा? लॉस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तूने पहली क्लास के अंदर यही पढ़ा था कि सेल एंड परचेज ऑफ वो तो टैंजिबल, पता है, लेकिन पेटेंट्स पूछ रहा था मैं। पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सारे एक ही होते हैं। चलो, सबसे पहले हमारा बनेगा लैंड। अब मैंने मैंने तुम्हें करना भी सिखाना है ये। सबसे पहले बनेगी लैंड, टू बैलेंस पीटी बाय बैलेंस सीटी, टू बैंक, टू प्रॉफिट बाय बैंक, लॉस, कब तक? बस इस क्वेश्चन के अंदर जा रहा हूँ, बाय डेप्रिसिएशन। जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले लैंड का, ये 31 मार्च 2022 है हमारी, और ये हमारी 31 मार्च 2023 है। तुम लोग जो है पहले बेटा, बेटा 9:15 तक ब्रांड की ओपनिंग वैल्यू है 5 लाख, क्लोजिंग वैल्यू है 2.5 लाख। ओपनिंग वैल्यू है 5 लाख, क्लोजिंग वैल्यू है 2.5 लाख। अब देखो क्या लिखा है, लैंड इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। ओ भाई, अगर मैं इसका कॉलम बनाऊं, कॉस्ट माइनस लैंड तो डेप्रिशिएट हो नहीं सकती, पहली बात तो डेप्रिसिएशन तो लैंड के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। सेल वैल्यू, प्रॉफिट। प्रॉफिट 50,000, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो प्रॉफिट की जगह 50,000 डाल दो, बाकी खुद ही निकल जाएगा, अभी देखना कैसे। प्रॉफिट की जगह 50,000 आ गया, और लैंड कभी डिप्रिशिएट हो नहीं सकती। प्रॉफिट आ गया तो लॉस नहीं आ सकता, तो ये 5,50,000 रुपये है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 5,50,000 है। तो हमारा शॉर्ट पैसा कहाँ पड़ रहा है, हमारा पैसा शॉर्ट कहाँ पे पड़ रहा है, लेफ्ट में पड़ रहा है, राइट में पड़ रहा है? पर सेल। यहाँ पे पड़ रहा है कितना,
3 लाख। 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब परचेज होगी हमारी या कुछ नहीं हो होगी? गई, हाँ। तो ऐसे पॉइंट भी आ सकते हैं सर, बिल्कुल आ सकते हैं सर। जब इंफॉर्मेशन एडिक्वेट नहीं होती तो हम किसी ना किसी तरह 9:15 इसको, ठीक है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब आ जाओ बिल्डिंग के। बिल्डिंग के अकाउंट पे 9 लाख और 12 लाख। बिल्डिंग के अकाउंट पे 9 लाख और 12 लाख। और बिल्डिंग हमारे पास कॉस्ट थी। अब देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की आ गई बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू से, ठीक है। लैंड बिल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। कॉस्ट है 4 लाख, कॉस्ट को लिखा 4 लाख। कि हमें क्या दे दी इसने, ओ हो, इधर देखो, ये क्या कर रही है। क्या अकाउंट? तो फिर जल्दी कर, ये 12L और 12, ये 4L 9L क्या होता है? बैंक। और ये ना कुछ खुराफाती ये काम जो है ना, ये शॉर्टकट में पहले अकाउंट बना लो फिर मैं डालती रहूंगी, ये मेरे साथ मत करना, नहीं तो क्लास में मैं ऐसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। भाई बच क्या दिक्कत है चल यार मेरे को आपको? बता इसमें से कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा, बता। रुको, पूछो। बोलो भाई। बिल्डिंग कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख। जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 3 लाख। क्या? और बिल्डिंग थी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बुक है? वैल्यू है 3 लाख। बुक वैल्यू से 3 है, रिटर्न डाउन वैल्यू को बुक वैल्यू पे कहते हैं 3 लाख। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 1 लाख। और सेल बेची वैल्यू? कितने की? सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट हमेशा बुक वैल्यू को लगता है। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60 की 20%। बेची है? कितने की तीन बेची? लाख का 20% प्रॉफिट निकालो। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 3 लाख का 20%। 60 हजार। 360 से ही तो बोला था मैंने। तुमने बेची कितने की होगी? 3 से। 360 वही तो बोला था मैंने। अब डालो, टू बैंक, टू प्रॉफिट, बाय बैंक, बाय लॉस, बाय डिप्रिसिएशन। आ प्रॉफिट जाओ। है तो लॉस नहीं आएगा। सेल वैल्यू हमारी कितने रुपए की है? 360। प्रॉफिट हमारा हो रहा है 60 हजार रुपए का। प्रॉफिट हो रहा तो लॉस नहीं आ सकता। डेप्रिसिएशन हमने इस बार चार्ज किया कोई, देखें? नहीं। नहीं, हमने बिल्डिंग पे प्लान कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी। अच्छा, डेप्रिसिएशन 0 है। 15,60,000। है। 12 लाख प्लस 3,60,000 क्या हुआ? 15,60,000। 15,60,000। 6 लाख। उसके बाद कौन सा है? प्लांट मशीनरी का। प्लांट मशीनरी का ये अकाउंट बनाओ, 4 और 6। बना रखा है। टू बैंक, टू प्रॉफिट, बाय बैंक, बाय लॉस, बाय डेप्रिसिएशन। आ जाओ डालना शुरू करो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुत टेढ़ा बनता जाएगा। प्लांट मशीनरी हैविंग द बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख। बुक वैल्यू सीधा दे दी। तो बुक वैल्यू अगर सीधा दे दी कितने रुपए की दे दी? 1 लाख। बुक वैल्यू 1 लाख दे दी। और प्रॉफिट है हमें
प्रॉफिट कितने रुपए का है? प्रॉफिट है 30% का, 30% का प्रॉफिट हुआ था 30,000 रुपये। एक तो सेल 30। वैल्यू कितनी होगी? 130। और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट मशीन इज 50,000। डेप्रिसिएशन हमारा कितना है? 50,000। सेल वैल्यू है 130। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं? 4 और 6, 4 लाख। 6 लाख यहाँ आ गया। 6 लाख प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे 30,000। 7,80,000। लॉस हो नहीं सकता। तो परचेज कितनी मानी जाएगी? 130 प्लस 50 प्लस 6 लाख माइनस 430, 350। हम्म। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी बना लो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी अकाउंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट भी बनेगा। टू बैलेंस बीटी बाय बैलेंस सीटी। बोर्ड में आ सकता है ऐसे, क्या? जो आपने अभी पॉइंट लिखा है। बिल्कुल आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा बाय बैंक। रुक जाओ, बनाने तो दो। मैम नहीं बनाती तुम्हारे अकाउंट सारे? ये इतना गंदा तो नहीं लिखा हुआ है इसमें अभी तक। हाँ, पेपर में डाले। 3 लाख और 4 लाख। अरे रुक जाओ, मेरे को अकाउंट बनाने दो। बना देंगे। 3 लाख और 4 लाख। आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? मोटर 50। व्हीकल तो हो गया ना? मोटर व्हीकल हो गया? तो मोटर व्हीकल तो हुआ ही नहीं। हो तो गया, और ये डाला ही नहीं हमने। मोटर व्हीकल चलो बाद में करते हैं। 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 की 50% इन्वेस्टमेंट हमने लॉस पे बेची है 30% की। मतलब 1/4/22 को हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी कितने की, ये बता। 1/4/22, 1/4/22 डेट बता। 1/4/22 पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 4 लाख की, 3 लाख की? 4 लाख। वो तो 31/3/23 को थी। तो थी 6 लाख। छह नहीं, लाख 3 लाख। 3 लाख की थी। इसकी 50% कितनी होती है? 1.5 लाख। 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने कितने की बेची? तीस एट अ परसेंट लॉस ऑफ 30%। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ 3 लाख मतलब 1.5 लाख हो गया। वो अपने और आपने लॉस। 3 लाख क्यों लिया? 1/4/12 मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012, 31 मार्च 2012 का अगला ही दिन तो होगा। लॉस कितना है? लॉस 30%। तो 1.5 लाख का 30% लॉस बता दो। 15 3 45,000। तो ये हमारी सेल वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? 1 अप्रैल 2022 को हमारे पास कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट थी? 3 लाख। उसका आधा 50% कितना होता है? 1.5। 1.5 लाख को 30% के लॉस पे बेचा। लॉस निकाल। 45,000। तो कितने की बेची होगी? 1 लाख 15। पांच पांच हजार हजार तो 1,05,000 की बेची। लॉस हो गया 45 का। इन्वेस्टमेंट तो डेप्रिशिएट हो नहीं सकती। और प्रॉफिट प्रॉफिट होगा आएगा। नहीं। यहाँ पे खत्म। तो 4 लाख प्लस 1.5 लाख, 5.5 लाख। नेक्स्ट। मोटर पेट। व्हीकल। मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल 60 80 है।
मोटर व्हीकल बनाते हैं, मोटर व्हीकल बना। 5 मिनट रुक जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ भाई, इसके बाद मैं, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मोटर व्हीकल 80 और 60, टू बैलेंस पीटी बाय बैलेंस सीडी, टू बैंक अकाउंट, टू प्रॉफिट बाय बैंक अकाउंट, बाय लॉस, बाय डेप्रिसिएशन। आ जाओ भाई, जल्दी से करो, बना लिया अकाउंट। मोटर व्हीकल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं? मोटर व्हीकल का ओपनिंग है 80, क्लोजिंग है 60। लिखो, लिखो, लिखो। 80,000 और 60,000 बेटा लिखो। उसके बाद मोटर व्हीकल की कॉस्ट 30,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 है। कॉस्ट 30,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 है। तो बुक वैल्यू कितनी हो गई है? 20। सेल कितने की हुई है? सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। लॉस निकालियो कितना होता है? किसका निकालना है? खुद बता किसका निकलेगा। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का लॉस निकलता है 20%। तो लॉस कितना है? 20%। 20,000 का 20%, जल्दी बता। यार रुको, हाँ। 4,000। 4,000, हाँ। सेल वैल्यू 16,000। कितनी है? सेल वैल्यू हमारी 16,000 है। लॉस हमारा, डेप्रिसिएशन है? देखते हैं। नहीं है। नहीं दी हुई। लॉस आ गया तो प्रॉफिट नहीं आ सकता। कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? चेक करते हैं। 60,000 प्लस 16, 76, 76 प्लस 4, 80। और यहाँ पे भी कितना? 80। तो नो डिफरेंस, बताओ। मतलब अब दोनों जगह मैच करके अब क्या करें, कुछ डाल ही नहीं सकते। तो इसका इम्पैक्ट क्या होएगा? क्या? क्या इम्पैक्ट होगा? हमने कुछ खरीदा नहीं है, सिर्फ बेचा है। पता है इसके अंदर सेल परचेज कितनी है? सेल है 16,000। परचेज कितनी है? है ही नहीं। लॉस कहाँ पे चला जाएगा? दिल में। हम्म। डेप्रिसिएशन है। कोई दिक्कत हो ना, अगर नहीं आया तो बराबर हो गया, किस्मत थी। डराने की क्या बात है, कई बार हो सकता है थोड़ा डिफरेंस आ जाए। अब लास्ट में हमारा पेटेंट्स का रह गया। पेटेंट्स का बनाओ, ये सारे अकाउंट की प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में मुझे चाहिए। ये तो रे। पेटेंट्स बनाओ, पेटेंट्स। बना 2 मिनट रुक जाओ। मैं जा रहा हूँ, मेरे ना, तुम लोगों को घर पे रहना है, मेरे को घर ठीक पे है। नहीं रहना। प्लीज, आई डोंट हैव द टाइम, मेरे पास है ना टाइम की बहुत कमी है। तो प्लीज, आई डोंट वांट एनी फोन टू बी, प्लीज। पेटेंट्स 50,000 के पेटेंट्स हैं, 60,000 रुपये ये है। 50,000 के पेटेंट्स है, 60,000 के ये हो गए। चेक करो। पेटेंट्स की कॉस्ट है 30,000, सोल्ड हो गए 40 के, और अमोर्टाइज हुआ 10। पेटेंट्स की कॉस्ट है 30, सोल्ड है 40। पेटेंट्स की कॉस्ट है 30, सेल वैल्यू है 40। तो फायदा है लॉस है? प्रॉफिट कितना है? 10। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, टू प्रॉफिट बाय बैंक, लॉस और डेप्रिसिएशन। मगर पेटेंट्स पे वर्ड डेप्रिसिएशन अच्छा है, अमोर्टाइजेशन है? अरे अमोर्टाइजेशन है वर्ड सर, अमोर्टाइजेशन। है ही नहीं। क्यों मैंने लिखा नहीं पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड? 10,000, प्रॉफिट 10,000 है, लॉस है नहीं, सेल वैल्यू 40,000 है। 1,10,000 टोटल और 50,000 आएगा परचेज में। 1,10,000, 1,10,000,
तो यहाँ कितना आ गया 50 और 50। बेटा अब आप इसको पुट तो कर सकते हैं। जैसे हम रूल क्या होता है, सेल परचेस कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल प्लस हो जाएगी, परचेज माइनस हो जाएगी, और जो आपका प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन है, सर लॉस और डेप्रिसिएशन तो हमारे प्लस हो जाएंगे कहाँ पे, ऑपरेटिंग में। सो ऑपरेटिंग में कहाँ पे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्रॉफिट हो जाएगा माइनस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल हो जाएगी प्लस। कहाँ पे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। बेटा आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।